चैप्टर 2 में हम देखेंगे सेकेंड मिथ विच इज सैचुरेटेड फैट्स आर बैड फॉर योर हेल्थ। मिस्टर रॉबर्ट लस्टिक जो एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा जब सैचुरेटेड फैट को प्रोसेस्ड फूड्स के हाई शुगर के साथ मिक्स कर दिया गया 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, तब से उसकी बैड रेपुटेशन शुरू हो गई। सो व्हाई डिड सैचुरेटेड फैट्स गेट सच अ बैड नेम इन द फर्स्ट प्लेस? तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है एंसेल कीज से और उसके फेमस 7 कंट्री स्टडीज से जो 1958 में लॉन्च हुई थी। इस स्टडी का पर्पस ये देखना था कि लोग क्या खाते हैं और उसका रिलेशन हार्ट डिजीज के रिस्क के साथ क्या है। अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि एंसेल कीज ने इनिशियली 22 कंट्रीज का डेटा लिया था, बट उनने सिर्फ 7 कंट्रीज का डेटा पब्लिश किया जहाँ उनका हाइपोथेसिस फिट बैठता है। जहाँ रिजल्ट उनके थ्योरी से मैच नहीं करते, वो डेटा उन्होंने सिंपली इग्नोर कर दिया एंड उसके बाद से ही पूरी दुनिया ने बटर और घी को विलेन बना दिया। पिछले 4 डिकेड से हम सीरियल विद स्किम्ड मिल्क ले रहे हैं, जबकि असली होलसम ब्रेकफास्ट होता है बटर में बना हुआ एग ऑमलेट। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का क्या कहना है? AHA कहती है कि आपके टोटल कैलोरीज का सिर्फ 5 to 6% सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। अगर आप 2000 कैलोरीज लेते हो तो रफली 13 ग्राम्स फैट पर डे आता है। उनका कहना है कि सैचुरेटेड फैट्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, लेकिन ये कभी क्लियरली नहीं बताते कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। LDL, HDL, लार्ज पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, कोई क्लैरिटी नहीं। उनका सजेशन होता है कि आप रिप्लेस करो सैचुरेटेड फैट्स को हेल्दी ऑयल्स से, जैसे ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल एटसेट्रा। बट यही तो मैं कहना चाहती हूँ, रियल फूड में मिलने वाले सैचुरेटेड फैट्स एक्चुअली प्रोटेक्टिव है, प्रोसेस्ड जंक नहीं। सो व्हाट इज द ट्रुथ? सो द ट्रुथ इज टाइम्स आर चेंजिंग। 4 डिकेड्स तक हमें ये बताया गया कि सैचुरेटेड फैट से हार्ट अटैक होता है, बट अब रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि ये एक मैसिव मिस इन्फॉर्मेशन था। अब धीरे धीरे नैरेटिव बदल रहा है। फैट्स और ऑयल्स बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिनके कार्बन एटम्स फुल्ली सैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। इसीलिए ये हीट स्टेबल होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे घी, कोकोनट ऑयल, बटर एंड रेड मीट। ये सब नेचुरली सैचुरेटेड फैट से रिच होते हैं। सो आर सैचुरेटेड फैट्स रियली बैड फॉर योर हेल्थ? 2010 में एक मेटा एनालिसिस हुई थी 3 लाख से ज्यादा लोगों पर। उसका रिजल्ट ये था कि कोई सिग्निफिकेंट लिंक नहीं मिलता बिटवीन सैचुरेटेड फैट एंड हार्ट डिजीज रिस्क। ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने भी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये लिखा था कि सैचुरेटेड फैट को हटा दो। ये मंत्रा 40 साल से चल रहा है, पर एक्चुअली इसने हार्ट डिजीज रिस्क बढ़ा दिया, कम नहीं किया। उन्होंने बताया कि जब हम सैचुरेटेड फैट कम करते हैं तो हम प्राइमरीली लार्ज बॉयंट LDL पार्टिकल्स को कम करते हैं, जबकि डेंजरस होते हैं स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल्स जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक से बढ़ते हैं, सैचुरेटेड फैट के इंटेक से नहीं। एक और मेटा एनालिसिस हुआ था 27 रैंडमाइज्ड ट्रायल्स और 6 लाख पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस 18 कंट्रीज में। इसका रिजल्ट ये था कि कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला कि सैचुरेटेड फैट से हार्ट रिस्क बढ़ता है। सोच के देखो, मदर्स मिल्क में भी 50% से ज्यादा कैलोरीज सैचुरेटेड फैट से आती है और कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है, क्योंकि बेबीज को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये फैट्स बहुत जरूरी होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स हीट स्टेबल होते हैं, मतलब जब आप उन्हें हाई टेम्परेचर पर कुक करते हो, जैसे फ्राइंग, तड़का लगाना, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। लेकिन जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, कनोला, सोए, कॉर्न एंड सनफ्लावर ऑयल्स, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हीट पे, क्रिएटिंग हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। सो अल्टीमेटली सैचुरेटेड फैट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन्स हेल्दी रखते हैं, लिवर प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे सेल मेम्ब्रेन्स का मेजर पार्ट भी यही होते हैं। कोकोनट ऑयल जैसे फैट्स में तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो हमें कितना सैचुरेटेड फैट्स लेना चाहिए? USDA के 2010 गाइडलाइंस कहती है सिर्फ 10% कैलोरी सैचुरेटेड फैट से आनी चाहिए, पर मुझे लगता है ये बहुत कम है अगर आप ऑप्टिमल हेल्थ चाहते हो तो। सो माय रिकमेंडेशन एज योर कोच वुड बी कि देखो, मैं कोई एनफोर्सर नहीं हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ। अगर आप अभी भी अनश्योर हो कि सैचुरेटेड फैट्स लेना चाहिए या नहीं, तो दैट्स ओके। अपना रिसर्च आप करो और खुद डिसाइड करो। लेकिन अगर मैंने आपको थोड़ा भी कन्विंस कर दिया है,
तो स्टार्ट स्मॉल। अपने मील्स में घी और कोकोनट ऑयल को इंक्लूड करो और अपना हेल्थ डेटा ट्रैक करो। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे डेली कैलोरीज का अराउंड 30 to 40% फैट से आता है। मैं अपने सारे मील्स घी, पीनट या मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, होल मिल्क लेती हूँ और सिर्फ होल एग्स खाती हूँ। मेरा गोल सिंपल है, आपके सारे न्यूट्रिशन मिथ्स को बस्ट करना, आपको साइंटिफिक एविडेंस के साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना। सो फाइनल वर्ड्स ये है कि सैचुरेटेड फैट कोई विलेन नहीं है, ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अब चलो अगले चैप्टर में एक और मिथ बस्ट करते हैं और बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स के सच के बारे में।